Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on Countdown Book 2. So let's take out the book and start the work. Take out page number 144. Today we will do 3 pages, page 144, 145 and page 146. 146 pages for your homework and these 2 pages 144 and 145 are for classwork. So first of all, what you have to do, write date 18/12/2020, classwork and Friday. Again on the next page you will write date in the same way, and on the next page you will write date, homework and day, right, like this. So first of all, what you have to do in this page, let's start it. Time, AM and PM. Now we are going to learn about AM and PM. AM PM क्या होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है. Each day is made up of 24 hours. हर दिन 24 घंटों का बना है. A day ends at 12 midnight and a new day begins at the same time. ठीक है, रात के 12 बजे, ठीक है, क्या होता है, आपका नया दिन शुरू होता है. दिन ख़त्म होता है और रात के मिडनाइट जो 12 बजे, मिडनाइट मीन्स रात के जब दरमियान में 12 बजते हैं, रात का वो दरमियान कहलाता है. ठीक है, उस टाइम पे जब दिन ख़त्म होता है एक, तो उसके अगला दिन शुरू हो जाता है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल वेडनेसडे एंड्स एट 12 मिडनाइट. वेडनेसडे जो है वो 12 बजे रात को ख़त्म हुआ है, तो अगले ही 12 पे 12 बजे कौन सा दिन शुरू हो जाएगा, थर्सडे. ठीक है, इट एंड्स 24 आवर्स लेटर एट 12 मिडनाइट. ठीक है, अब अगले 24 घंटों के बाद क्या 12 बजने तक नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा, दैन फ्राइडे बिगिनस. तो कौन सा दिन शुरू होगा, फ्राइडे. द टाइम बिटवीन 12 मिडनाइट एंड 12 नून इज़ कॉल्ड AM. रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक कौन सा टाइम होता है, AM. इट मीन्स इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, रात के 12 बजे के बाद सुबह का टाइम तक, दिन के 12 बजे तक आप मॉर्निंग में AM लिखेंगे टाइम के साथ, राइट. यू राइट 8 AM, सुबह के 8 बजे 8 AM लिखेंगे फॉर 8 o'clock इन द मॉर्निंग, राइट. नाउ द टाइम बिटवीन 12 नून एंड 12 मिडनाइट. देखें, 12 दिन के, ठीक है, और फिर रात के 12 कौन सा टाइम होगा, दैट इज़ PM. द टाइम कवर्ड बाई PM इज़ बिटवीन नून एंड मिडनाइट. नून और मिडनाइट के दरमियान में जो वक्त होता है वो PM का होता है. फॉर एग्जांपल दिन के जब 12 बज गए हैं, तो दिन के 12 बजने के बाद जब आप पूरा दिन गुजरेगा और फिर रात के 12 बजे दोबारा बजेंगे, तो वो सारा जितना वक्त गुजरेगा वो PM कहलाएगा. वी डू नॉट राइट 12 AM और 12 PM. हम रात के जब 12 बजते हैं या दिन के 12 बजते हैं, तो उसके लिए हम AM PM नहीं लिखते. इंस्टेड ऑफ दैट उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, वी यूज़ 12 नून और 12 मिडनाइट. ठीक है, दिन के 12 के लिए हम लोग 12 नून लिखते हैं और रात के 12 के लिए हम 12 मिडनाइट लिखते हैं. इसके लिए हम AM PM यूज़ नहीं करेंगे. ये बात आपने याद रखनी है. दीज आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, याद रखिएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. 8 o'clock इज़ इन द मॉर्निंग. सुबह के 8 o'clock है तो AM, 8 AM. अब एट नाइट, रात के हैं, तो मैंने आपको बताया था दिन के 12 के बाद रात तक PM होगा, तो एट नाइट 8 PM एट नाइट, तो क्या होगा, PM. यू राइट 3 AM फॉर 3 o'clock इन द मॉर्निंग्स. रात के जो 3 बजते हैं, अक्सर हम सैरी करने के लिए उठते हैं, तो हम लोग 2-3 बजे उठ के सैरी कर रहे होते हैं. ठीक है, रमज़ान में. इसी तरह रात के जो 3 बज रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अजान होने का वक्त जब आता है तो सुबह होना शुरू हो जाती है, तो रात के 3 बजे आपके AM होंगे. ठीक है, इन द मॉर्निंग, वो सुबह का टाइम कहलाएगा. नाउ यू राइट 3 PM, दिन के 3 बजे. जब स्कूल से छुट्टी हो जाती है 2 बजे, आप घर आते हैं तो 3 बजते हैं, वो दिन के 3 बजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 3 PM. आफ्टरनून के बाद जो आते हैं, ठीक है, 3 PM इन द आफ्टरनून. नून के बाद जो आते हैं आफ्टरनून टाइम में. नाउ 145 पेज अगेन, as you have written date here like this. Hours in a day. Colors the correct box to show the time one has been done for you. 6 o'clock in the morning. अब 6 o'clock सुबह के टाइम AM हो गया. 8 o'clock at night, right, नाइट के टाइम क्या होगा, PM. इसको आप कलर कर लेंगे, चाहे कलर कर लें चाहे पेंसिल से शेड कर लें. 2 o'clock in the afternoon, दिन के 2 बजे, PM हो गया, राइट. 3 o'clock in the morning,
AM हो गया, 1 o'clock in the afternoon PM, now 11 o'clock in the morning AM. So इस तरह आपने सारे शेड कर लेने हैं. I hope you understand this one, this one, this one, this one, and this one. Right? Now next, use AM or PM to write the times one has been done for you. 9 o'clock in the morning, 9 AM. 10 o'clock at night, 10 PM. 4 o'clock in the afternoon, 4 PM. 12 o'clock. अब 12 o'clock के लिए आप अगर दिन को कह रहे हैं तो वो होंगे 12 noon. तो रात को कह रहे हैं तो 12 midnight, right? Then 7 o'clock in the evening, 7 PM. 1 o'clock at night, रात के 1 बजे, तो वो AM होगा. 1 AM, right? So this is the work you will do like this. Come to the next page. This page is for homework. You will just read this information, ठीक है? फिर कल मैं इसको रिवाइज भी करवा दूंगी एक दफ़ा. एंड देन यू विल राइट डे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. यहाँ पे मैं आपको अभी बता देती हूँ कल क्या बताऊँ. मॉर्निंग, मिड डे, आफ्टरनून, इवनिंग, ये क्या है सारे, ये टाइम को मैयर करने के लिए बताए जाते हैं जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? अब पूरे हफ्ते में द डेज ऑफ द वीक्स वो आपको बताएंगे. देयर आर 7 days इन अ वीक. एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट? एक दिन में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. दीज आर 7 days. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम? मंथ्स, ईयर्स. अब ये लॉन्गर टाइम है, ठीक है? महीने और साल, ठीक? द कैलेंडर शोज़ यू डेज, वीक्स एंड मंथ्स ऑफ फॉर द ईयर. कैलेंडर आपको क्या शो करता है? दिन, हफ्ते और महीने जो साल में होते हैं. ईच मंथ हैज़ इट्स ओन स्पेशल नेम. हर मंथ का अपना स्पेशल नेम होता है. जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर. पूरे साल में टोटल 52 वीक्स बनते हैं. एंड देयर आर 65 डेज इन अ ईयर. 65 डेज एक साल में होते हैं. एंड देयर आर 66 डेज इन लीप ईयर, ठीक है? ये याद रखिएगा. ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे. ये कौन सा है? 365 डेज लूनर ईयर में होते हैं, ठीक है? और 366 डेज लीप ईयर में होते हैं. लीप ईयर कितने साल बाद आता है? इट कम्स आफ्टर 4 years, राइट? ये आपने याद रखना है. लीप ईयर 4 साल के बाद आता है, ठीक है? उसमें एक दिन ज़्यादा होता है. फरवरी में तब 29 डेज़ हो जाते हैं. वैसे फरवरी में 28 डेज़ होते हैं, ठीक है? और फरवरी में 29 डेज़ हो जाते हैं जब लीप ईयर आता है, राइट? सो दिस इज़ योर वर्क. इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.